गंगापुर सिटी जिले के बावनबाद तहसील निवासी एक युवक अमन मीना गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित है। 17 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत है इस युवक की जान बचाने के लिए। नितांत गरीब परिवार का यह व्यक्ति है और बांदवाड़ा तहसील बावनबाद का जो गांव है उसका निवासी है। अभी गंगापुर सिटी रिया अस्पताल में भर्ती है। विस्तार से इस खबर को आप देखें और बने रहें हमारे साथ। नाम की बीमारी है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चे की जान बचा ले। मैं पिछली सरकार में भी राहुल गांधी से मुख्यमंत्री जी से सबसे मिली हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ तेरे बेटे के इलाज ज़रूर करवाएंगे, पर इलाज नहीं हुआ अब तक भी। अब ऑक्सीजन पे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सर्व समाज से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मेरे बेटे का इलाज कराओ जल्द से जल्द। इसके पास टाइम नहीं है। अभी डॉक्टरों ने क्या कहा है इस बारे में? डॉक्टर ने यह कहा कि इसको टीके की ज़रूरत है जल्दी। इसके पास टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके जितना टीका लगवाओ। अच्छा, अब अभी आपने कहीं सरकार में बात की है इस संबंध में? हाँ पहले, अब राज्य सरकार में, अब सरकार है ये भजन लाल जी से को लेटर दिया अभी। अच्छा, उन्होंने कहा कि करवाऊंगा इलाज, पर अभी तक तो कोई केवल आश्वासन मिलता गया है। आश्वासन मिला अब तक, जब भी मिला जब तक आश्वासन। ये बीमारी कब से है? इसको 7-8 साल हो गए इसे। तो अब तक इतना दिन आपने कोई प्रयास नहीं किया? हमारी चप्पल घिस गई प्रयास करते करते, पर झूठा आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला। अच्छा। गंगापुर सिटी के एक निजी चिकित्सालय में अमन मीणा डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्शन 52 नामक असाध्य रोग से जूझ रहे हैं और अमन मीणा बंदावाड़ा गांव के रहने वाले हैं। तहसील बावनवास, जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक असाध्य बीमारी से 7 साल से पीड़ित हैं, जिसके कारण वह उठने बैठने में परेशानी है और अभी वो आईसीयू में जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। इनके माता पिता का कहना है कि 7 साल से पीड़ित है, डॉक्टरों का भी कहना है कि 7 साल से पीड़ित है, लेकिन इसका इलाज अमेरिका में है और उसका इंजेक्शन मौजूद है अमेरिका में। लगभग 17 करोड़ रुपए का है, जिसका खर्चा उठाने के लिए परिवार असमर्थ है। सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए आमजन और सरकारों से निवेदन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राजस्थान की, भारत की केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस असाध्य बीमारी के पीड़ित काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर गंगापुर सिटी में 2 का नाम अभी सामने आया है। कलेक्टर से भी इन्होंने मुलाकात करी है। इसलिए सर्व समाज के लोगों से और जो भी भाई हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन है कि इस परिवार के इस बच्चे को टीका लगवाकर इसका जीवन बचाया जा सके। अभी ये 18 वर्ष का हो गया है और 7 साल से पीड़ित है। ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है और इस बीमारी के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर रूप की बीमारी है। इसमें व्यक्ति का चलना फिरना, खाना पीना सब छूट जाता है और इन्फेक्शन आगे तक पहुंच जाता है। अभी ये वेंटिलेटर पे हैं गंगापुर सिटी के निजी चिकित्सालय में। इनके पिताजी हैं समय सिंह जी मीणा, इनकी माता है सुनीता मीणा और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में सर्विस करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का 17 करोड़ की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। और हमारे साथ में जवान सिंह जी मोचा भी हैं, जो समाज सेवी हैं। जवान सिंह जी, बताइए 2 शब्दों में इनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अमन भाई के लिए अपील करना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े भामाशाह या ट्रस्ट बने हुए हैं मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, देश के प्रधानमंत्री, हमारे इस प्रांत के मुख्यमंत्री, सरकार को कानून बनाने के लिए सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो आज अमन जिस बीमारी से जूझ रहा है उसका इलाज हो सके। और मैं हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े भामाशाह, अफसरों से अपील करूँगा इस बच्चे की मदद करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी जी सके। वो बार बार कह रहा है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब इनके पिताजी से बात करेंगे एक बार कि समय सिंह जी मीणा क्या कहेंगे, बताइए। सर, मेरे बेटे को दवा दिलवाए, मेरे बेटे को दवा चाहिए, मेरा बेटा दवा मांग रहा है मुझसे।
मेरा बेटे को आप पिछले 8 साल से सर हम दवा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है सर। ना तो राज्य सरकार में ना केंद्र सरकार में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को, मेरे सर समाज आगे आके मेरे बेटे के लिए दवा की व्यवस्था करे और मेरे बेटे को जीवन बचाया जा सके। मेरा बेटा जीना चाहता है सर। मेरा बेटा बार बार दवा मांग रहा है, मैं दवा कहाँ से लाऊँ सर? ये इंजेक्शन 17 करोड़ का आएगा। हाँ सर, ये दवा का खर्चा बताया जा रहा है डॉक्टरों का भाई 1 साल, करीब 1 साल का 3 करोड़ का खर्चा आता है। तो कुल मिला के जैसे जीन थेरेपी नहीं आती है जब तक ये चलेगा ये इंजेक्शन, तो 17 करोड़ रुपए 16 करोड़ रुपए का पहला टीका लगेगा इसके। उसके बाद में जीन थेरेपी आ जाएगी अगले साल तक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्तमान स्थिति ये है कि बच्चे को तत्काल एम्स के अंदर इसको 3-4 करोड़ रुपए का तो तत्काल चाहिए इसको वो दवा। और मेरा बेटा जब जाके बचेगा सर, आप क्रिटिकल आईसीयू से नारायण हॉस्पिटल से लेके आया हूँ और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको दवा जब तक नहीं मिलेगी जब तक ये इसका कोई इलाज नहीं है, हम रख के क्या करेंगे इसको सर। तो मैं सर्व समाज से मेरे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेरे एमएलए, मेरे सांसद, मेरे मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल जी, रामकेश जी, अंशराज जी, सबसे मेरे सर्व समाज के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से सबसे मैं हाथ जोड़ के माननीय प्रार्थना कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ ज्ञापन इंदिरा बेटे के लिए। इंदिरा मीणा को भी मैं मिल चुका हूँ, इंदिरा मीणा से भी अभी थोड़ी दिन पहले मिल के आया हूँ मैं। सर मेरे बेटे को वैसे मुझे तो दवा चाहिए, मेरे बेटे को दवा दिलवा दे सर। सबसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं झोली फैला रहा हूँ, मेरे बेटे को दवा दिलवाए सर। मेरा बेटा दवा मांग रहा है सर, मुझे दवा, उसको जीवन को बचा ले सर। ये देखिए अमन मीणा जी है, इनसे बात करेंगे हम अमन जी से। अमन क्या कहना चाहते हो? टीका लगवा दो, 10 करवा दो। टीका लगवाओ। और कितने जीना चाहता हूँ। जीना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहते हो? 10 करवा अपील करता हूँ। इलाज करवाए मेरा। हाँ प्रधानमंत्री, टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं तो आप जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हो। हाँ मृत्यु कर संघर्ष कर रहा हूँ, इलाज करवाना जल्दी। इलाज करवाए। जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बेटा का जीवन दान दे दो, मेरे बेटा की जान बचा लो बस। हम पिछले 8 साल से मतलब दर की ठोकरें खा रहे हैं, चप्पल घिस गई हमारी डोलते डोलते, पर किसी कहीं भी हमें आश्वासन की सिवा इलाज नहीं मिला। ये बच्चा भी जीना चाहता है, खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, हमसे बोलते हैं कि मम्मी पापा तुमने कुछ नहीं किया है, तो हम पे क्या बीतती है? आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी सब कुछ होंगे कि दर्द क्या होता है। पर अब तो नहीं, आप सब आगे आके मेरे बेटे को जीवन दान दे। गोली फैला के इलाज मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही। नहीं सर, नरेश जी वो अलग है। अमन मीणा है ना, अमन मीणा बंदावाड़ा का है, मानवास के यहाँ गाँव पड़ता है। ये इनके पिताजी मेरा 8 साल से पीड़ित है बच्चा। अच्छा। अब आज तो ये स्थिति में अक्सर आईसीयू में है बच्चा। तो दवा के बिना बच्चा जी नहीं पाएगा सर। एक मिनट उसके लिए मुश्किल हो रहा है सर। कलेक्टर साहब को मैंने खुद ने ज्ञापन दिया है परसों। कलेक्टर साहब ने बताया हम करते हैं सरकार से, लेकिन अभी तक सर कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। बच्चा चले जाएगा हाथों से, बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति में जो पहुँच गया सर। ऑक्सीजन पे ही है, मतलब बस ऑक्सीजन कौन सा हॉस्पिटल में? रिया में है सर। प्राइवेट हॉस्पिटल है जी सर। सर एक थोड़ा रिया वाले से भी आप थोड़ा बोलते भाई, जब भाई टीका की व्यवस्था जो हो, लेकिन बाकी वैसे चार्जेज है ना, वो तो कम से कम वो नहीं ले, मतलब इनसे मतलब सर ये करते हैं, बात करते हैं। रिया वाले से कम से कम महेंद्र जी से आप एक बार बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। ध्यान रखो, ठीक है, करते हैं। बाकी तो सर कर ही रहे हैं पूरे। ये साहब इसमें ये 3 हमारी प्रतिनिधि हैं, तो ये प्रधान। आप कोई नहीं भेज देंगे। हाँ इन्हें भी देता इनको साइन साहब तो लिख रहा है भेज दें, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, तो करते हैं। ठीक है सर। बाकी बच्चे की जब अच्छा ध्यान रखो, आपको ध्यान रखो। बिल्कुल हमारे पास जो भी हो, हम साहब करते हैं, बिल्कुल। बात करते हैं। गंगापुर सिटी में उप जिला कलेक्ट्रेट जिला कलेक्टर के माध्यम से यहाँ पर एक तहसील बावनवास जिला गंगापुर सिटी राजस्थान का रहने वाला है, वो एक मस्कुलर MDM डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित है, जिसका टीका लगभग 17 करोड़ का आता है। आज इन्होंने सबने उपखंड
गंगापुर सिटी उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और इन्होंने क्या ज्ञापन दिया है मालूम करेंगे उस संबंध में जवान सिंह जी से। आज हमने उप जिला कलेक्टर के माध्यम से एक बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि हमारा जो अमन भाई जो बंदावाड़ा का रहने वाला है, उनको पिताजी मेरे साथ हैं समय सिंह जी और हमारे वकील साहब, सभी हमने मिलकर उसकी ज़िंदगी की बचाने के लिए की मांग की है राजस्थान सरकार केंद्र सरकार दोनों से। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री सबसे हाथ जोड़कर अपील की है कि जो टीका 17 करोड़ का आता है वो एक किसान नहीं खरीद सकता, इसलिए उस टीके की व्यवस्था की जाए। और इस भारत देश में, इस राजस्थान में जो भामाशाह या बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेस वाले, सबसे हमने आज अपील की है कि उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सुनील जी क्या कहेंगे? इस बच्चे की बीमारी है, इसको जल्दी से जल्दी इलाज की मांग कर रहे हैं और इसका मतलब बच्चे को कहीं क्या जल्दी से जल्दी अमेरिका से मतलब कहीं से भी इंजेक्शन आता है व्यवस्था करवा कर। मेरा तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय बोले यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि तत्काल से तत्काल जिस तरह से वो बच्चा आईसीयू में अंतिम सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके टीके की तत्काल व्यवस्था की जाए जिससे उसका परिवार राहत ले सके और वो स्वस्थ हो सके। सभी भामाशाहों को मेरा नमस्कार। एक बीमारी से ग्रसित है हमारे अमन भाई जो ग्राम बंदावाड़े के हैं और ये बीमारी भारत में बहुत ही कम लोगों में है और इसका इलाज बहुत महंगा है। सभी भामाशाह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी से राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि इस बच्चे के लिए दवाई की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए जिससे कि ये जी सके। ये हमारे समाज के सामने भी एक चुनौती है। ये बहुत कम बीमारी है लेकिन इस बीमारी से अकेला आदमी नहीं लड़ सकता है, इतनी आर्थिक हालत सही नहीं है। इस वजह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारे भामाशाह जितने भी हैं उन सभी को आगे आना चाहिए और सभी को सहयोग करके ही राशि जुटाई जा सकती है, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी कोई बार बार नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमें इस बात को, हमें खुद को भी आगे आना चाहिए। बाकी हमारे जो भी भामाशाह है सभी को आगे आकर साथ देना चाहिए और बच्चे की ज़िंदगी को सेव करनी चाहिए। इतना ही। मैं आदरणीय जो बड़े उद्योगपति है अंबानी साहब, उनसे भी एक अपील करूंगा कि वो अपने बच्चे की शादी में खुशी के लिए 70 करोड़ की नाचने वाली बुला सकते हैं, तो इस परिवार की खुशी के लिए मात्र 17.5 करोड़ यानी एक बहुत कम रकम है 70 करोड़ के आगे अंबानी साहब के लिए। उनसे भी विशेष अनुरोध है कि समाज हित में इनके बच्चे के लिए अगर वो भी हो सके तो वो तत्काल टीके की जो राशि है वो दे के और टीके की व्यवस्था करे ताकि इनके बच्चे की जान बच सके।